नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। समाचार की बात की जाए तो यूपीएससी में लेटर एंट्री पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। यूपीएससी में लेटर एंट्री को लेकर छिड़ी बहस के बीच केंद्र सरकार ने कदम पीछे खींचते हुए लेटर एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने यूपीएससी चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है। सरकार के इस कदम के बीच आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया है। इससे पहले यूपीएससी ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी किया था, जिसमें लेटर एंट्री के जरिए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां निकाली गई थी। लेटर भर्ती में कैंडिडेट्स बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए रिक्रूट किए जाते हैं। इसमें आरक्षण के नियमों का भी फायदा नहीं मिलता है। इस पर आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए लेटर एंट्री के जरिए भर्ती कर खुले आम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीनने का आरोप लगाया है। आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी संविधान और आरक्षण की खुलेआम हत्या कर रही है। आरएसएस के नेता बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के नेता 2024 के चुनाव के दौरान आरक्षण खत्म करने के लिए 400 पार सीटें मांग रहे थे, लेकिन देश की जनता इनके खतरनाक मंसूबे समझ गई और उन्होंने केवल 240 सीट पर ही रोक दिया। इसके बाद हमें लगता है कि बीजेपी आरक्षण को मजबूत करने के लिए काम करेगी, लेकिन अब बीजेपी ने चोर दरवाजे से आरक्षण को खत्म करने का प्लान बनाया है। कि आजाद भारत में अगर कोई पार्टी है जो संविधान की, आरक्षण की दिन दहाड़े हत्या करने में तुली है, वो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है। पिछले कई सालों से हम देखते आ रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस के तमाम दिग्गज बड़े नेता आरक्षण विरोधी बयान देते आ रहे हैं। 2024 का चुनाव आया, हमने क्या सुना? भाजपा के तमाम नेता, बड़े बड़े एमपीज, मंत्री केवल एक चीज कह रहे थे कि 400 पार चाहिए, 400 पार चाहिए, 400 पार चाहिए। जब पूछा गया कि 400 पार क्यों चाहिए, तो कहते हैं नहीं, मोदी जी बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, रहस्य है ये, हम बता नहीं सकते, लेकिन बहुत बड़ा काम होने वाला है। उनको लगा देश की जनता बेवकूफ है, इशारा नहीं समझती, लेकिन भारत के वोटर की सूझबूझ की दाद देनी पड़ेगी कि वो समय रहते समझ गए कि 400 पार का इशारा है कि देश में आरक्षण बंद होने वाला है, आरक्षण खत्म होने वाला है। इसलिए 400 पार का नारा देने वाली पार्टी 240 तक आके सिमट कर रह गई। दोस्तों, हमें यकीन था कि इसके बाद हो सकता है कि भाजपा के तेवर ठीक होंगे, भाजपा के दिमाग में आरक्षण को और मजबूत करने के आइडियाज आएंगे, लेकिन क्या हुआ? पिछले एक हफ्ते में 2 ऐसी घटनाएं हुई जो साफ दिखा रही है कि भाजपा ने 2024 के चुनाव से कोई भी सीख नहीं ली। जो काम वो खुलेआम करना चाहते थे, कानून को, संविधान की हत्या कर कर आरक्षण खत्म करना चाहते थे, अब चोर दरवाजे से वो काम करने की कोशिशें की जा रही है। सबसे पहले इसमें जो मुद्दा बाहर निकल कर आया कि बड़ी बड़ी पोजीशंस पर जहां पे आईएएस अधिकारी बैठते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और अंडर सेक्रेटरी की पोजीशंस पर भाजपा की मोदी सरकार एक इश्तेहार निकालती है, विज्ञापन निकालती है, कहती है कि 45 ऐसे पोजीशंस जहां पे लैटरल एंट्री से वो लोगों को लाना चाह रहे हैं, उसमें आरक्षण नहीं होगा। ये बहुत बड़ा काम, बड़ा पाप भाजपा करने जा रही थी, और ये पहली बार नहीं करने जा रही थी। इससे पहले भी कुल 63 ऐसे लैटरल एंट्री पोजीशंस मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2018 से लेकर 2024 के बीच में 63 पोजीशंस लैटरल एंट्री के फिल गए हैं जहां पर आरक्षण है ही नहीं। और 2024 के चुनाव के बाद पहला जब इश्तेहार आता है तो पता चलता है कि आईएएस ऑफिसर की नियुक्ति में भी ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं।
ये इकलौता ऐसा मुद्दा नहीं है। भाजपा की राज्य सरकारें देख लें तो यूपी की सरकार ने फिलहाल जो 4-5 साल से इनकी प्रक्रिया चल रही थी कि 69,000 असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट जो करने जा रही थी यूपी सरकार, योगी जी की सरकार, वहां पर भी जो SC, ST और OBC समुदाय के लोग हैं, हमारे युवा हैं, उनको अपने हक की नौकरियां नहीं मिली। OBC समाज का रिजर्वेशन होता है 27%। योगी सरकार ने कितने युवाओं को नौकरी दी? 4%। SC समाज का रिजर्वेशन होता है 21%, लेकिन योगी जी ने कितने युवा को आरक्षण दी? केवल 16%। जब हल्ला हुआ, युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद करी, तब भी योगी सरकार ने एक चीज नहीं सुनी। मैं शुक्रगुजार हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट का कि उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, संविधान को बचाने का काम किया और पूरी तरह से रिक्रूटमेंट खारिज करी। तो ये एक हफ्ते के अंदर ये दो बड़े नमूने क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि भाजपा देश विरोधी पार्टी है, भाजपा संविधान विरोधी पार्टी है और भाजपा आरक्षण विरोधी पार्टी है। पिछले कई दशकों से इनका एक ही प्रयास है कि पिछड़े और वंचित समुदाय के युवाओं को कैसे दबाया जाए, सरकारी नौकरियां उनको नहीं दी जाए। इससे पहले भी 40 विश्वविद्यालयों का जब रिक्रूटमेंट हुआ था तो वहां पे भी आरक्षण हटा दिया था। फिर लैटरल एंट्री का पूरा सिस्टम बनाया, वहां से भी आरक्षण हटा दिया गया। आज मैं आप सबके सामने एक और बड़ा खुलासा करना चाहता हूं। अगर भाजपा या मोदी सरकार का कोई भी मंत्री ये कहता है कि नियम कानून हमें ये अलाउ करते हैं कि आरक्षण इन पोजीशंस पे नहीं दी जाए, तो ये सरासर झूठ बोल रहा है। मेरे हाथ में DOPT जो केंद्र सरकार के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसका एक मेमोरेंडम है 21 नवंबर 2022। अब ये दिलचस्पी से सुनिए, सरकार का आधिकारिक मेमोरेंडम क्या कहता है। ये मेमोरेंडम किस संदर्भ में निकाला गया? सारी मिनिस्ट्रीज को एडवाइस किया गया और ये था, सब्जेक्ट है रीआइटरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू रिजर्वेशन इन टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स। और इसमें जो मुख्य लाइन है वो मैं पढ़ लेता हूं। ऑल द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू एंश्योर दैट रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, other backward classes shall be made in all temporary appointments which are to last for 45 days or more। मतलब 45 दिन से ज्यादा अगर आप किसी को भी सरकारी नौकरी में रखते हो तो वहां पर आरक्षण देना अनिवार्य है। और अगर कोई भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री आरक्षण नहीं देता तो वो कानून का और संविधान का उल्लंघन कर रहा है। भाजपा के प्रवक्ता क्या कहते हैं? अरे साहब, ये लैटरल एंट्री तो केवल 3 साल 5 साल तक की सीमित है, ये आजीवन नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपका खुद ये सर्कुलर दिखाता है कि 45 डेज की टेम्पररी अपॉइंटमेंट भी हो तो आपको आरक्षण देना जरूरी है, अनिवार्य है। मतलब आप सरासर झूठ बोल रहे हो। ये बड़ा एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे SC, ST और OBC समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियां ना दी जाए। केवल ये एक उदाहरण नहीं है। और एक चौंकाने वाली बात मैं आपको बता दूं, सरकार में तमाम ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल और आउटसोर्स वर्कर्स में भी आरक्षण जब नहीं दिया गया तो किसी ने, याचिकाकर्ता ने PIL फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में और अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार का पक्ष पूछा कि क्या इन सारी पोजीशंस में आरक्षण होना चाहिए। तो केंद्र सरकार अपने इस नवंबर 2022 के ऑफिस मेमोरेंडम का हवाला करके देते हुए बताती है कि हां जी जज साहब, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि 45 दिन से ज्यादा भी अगर किसी भी नौकरी में, चाहे वो सरकार के पेरोल पे हो या आउटसोर्स्ड एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हो, उसमें आरक्षण देना अनिवार्य है। तो मतलब कोर्ट को आप गुमराह कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में कुछ और कहते हो, सरकारी कागजों में और कुछ कहते हो, लेकिन जब नौकरियां की ज्ञापन निकालते हो तब कोई आरक्षण आपको याद नहीं आता। ये घोर अन्याय है और
पूरे SC ST और OBC समुदाय के साथ धोखा है। मैं चाहूंगा इसमें हमारे विधायक साथी कुलदीप जी और विशेष जी भी अपनी बात रखें। धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के विरोध में रही है। उनका पूरा इतिहास है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संविधान की आलोचना करती रही है, समय समय पर संविधान को बदलने की बात करती रही है, और उसी को लेकर भी जो बताया कि 2024 के चुनाव में बड़े स्पीड से उन्होंने संविधान को बदलने की बात करी, लेकिन देश के दलित पिछड़े समाज ने अब की बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करने का काम किया। लेकिन साथियों, में बड़ा गंभीर विषय है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी इस देश को, जो बाबा साहब अंबेडकर ने दबे कुचले समाज को जो मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था, उस प्रावधान को, उस हक को, उस अधिकार को कैसे षड्यंत्र के तहत पीछे के दरवाजे से घुसपैठ करके भारतीय जनता पार्टी उस आरक्षण को खत्म करना चाहती है, उसको छीनना चाहती है। अभी जैसे आपने देखा कि 45 IAS ऑफिसर की लेटर एंट्री करा दी गई, उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया गया। आप सोचिए, अगर उसमें आरक्षण होता तो 6 पद उसमें IAS के SC कैटेगरी के लिए होते, 3 पद ST कैटेगरी के लिए होते और 12 पद OBC वर्गों से मिलने का काम होता। मतलब कुल मिला के 21 लोगों का हक और अधिकार एक बड़े तबके का छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है। और सबने देखा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने देश की बड़े बड़े सरकारी संस्थाओं के अंदर कैसे उनको खत्म करके किस प्रकार से आरक्षण को खत्म करने की शुरुआत करने का काम किया। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के अंदर एक पूरी लिस्ट है, कैसे देश के 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने आरक्षण को समाप्त कर दिया, उन लोगों का हक और अधिकार छीनने का काम किया। कैसे 4th क्लास के अंदर, 3rd क्लास के अंदर जो नौकरियां मिलती थी, उनसे आरक्षण को छीनने का काम करने का काम इस सरकार ने करने का काम किया। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से दलित और पिछड़ों के विरोधी सरकार है। यह सरकार किसी तरह से भी इस देश के दलित और पिछड़े लोगों से उनका हक और अधिकार छीनना चाहती है, उनसे आरक्षण छीनना चाहती है। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं, मैं इनको बताना चाहता हूं कि आज ये समाज, जो दलित और पिछड़ा समाज है, ये अपने हक और अधिकार को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, मोदी जी को कहना चाहता हूं, आप कितनी ताकत लगा लो, आप कितना जोर लगा लो, ये समाज चुप बैठने वाला नहीं है। ये समाज आपको सबक सिखा के रहेगा और अपना हक और अधिकार लेकर रहेगा। आप कैसे बैकडोर से ला के घुसपैठ कर करके आप हमारा हक और अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हो, आप हमारा आरक्षण छीनने का प्रयास कर रहे हो। वो तो शुक्र है कि देश के लोग जाग गए। अगर देश के लोग नहीं जागते और ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को अगर 400 पार का जो नारा दिया था, अगर वो सफल हो जाता, तो रातों रात इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान इस देश के लोगों को दिया गया है, वो संविधान, ये संघ की मानसिकता, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता उस संविधान को बदलने का काम करती। लेकिन हम इनको कहना चाहते हैं कि आप हमारा हक और अधिकार छीनने की कोशिश मत करो। हम समाज के लोग आज बहुत जागरूक हैं और तुम्हें इसका जवाब देने का काम करेंगे। और हम अगर ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। इसकी लड़ाई जारी रहेगी, सड़क से लेकर, संसद से लेकर विधानसभा तक इसकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और इस देश के दलित पिछड़े समाज को उनका हक और अधिकार हम दिला के रहेंगे। धन्यवाद। आदमी जब भी कोई काम करता है या कुछ बोलता है तो उससे उसकी मंशा जो है सामने आती है। लेटरल एंट्री जैसे महत्वपूर्ण पदों के ऊपर SC ST और OBC समुदाय के लोगों के रिजर्वेशन को खत्म करना, बिना रिजर्वेशन के इन नौकरियों के अंदर भर्ती लाना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है वो क्या है। बड़े लंबे समय से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को SC ST और OBC लोगों से समस्या है।
शायद उनको लगता है कि SC ST OBC समाज के लोग जो हैं वो कमतर हैं, वो सक्षम नहीं है, वो काबिल नहीं है, इसीलिए जो है वो जो उनके हक हैं, जो उनके मौके हैं, वो उनको छीनने में लगी हुई है। जो नया ताज़ा मामला है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे इतने सेंसिटिव पदों के ऊपर, जहाँ पर इस तरह के लोग जो होती है, जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो समाज को जानते हैं, उन पदों के ऊपर बाहर से प्राइवेट लोगों की भर्ती कराना, जिनके पास ना कोई जिम्मेदारी है, ना ही नौकरी मिलने के बाद उनकी कोई जिम्मेदारी तय की जा सकती है, ऐसे एंट्री को करके, ऐसे लोगों को भर्ती करके आप सरकार और समाज को कहाँ लेना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी का इस सारे मुद्दे पे साफ ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उसने हमेशा से SC ST OBC समाज के लोगों के साथ जो है भेदभाव किया है, और ये घटना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे खुलेआम जो है वो भेदभाव किया गया। वो तो समाज के लोग जागरूक हैं, पॉलिटिकल पार्टियों का हम सब धन्यवाद करते हैं, सबने मिलके जो है इस विषय के ऊपर अपनी बात रखी और भारतीय जनता पार्टी को इसको जो है वापस भी लेना पड़ा। तो आने वाले समय के अंदर देश की जनता, क्योंकि सब देख रही है, हर राज्य की जनता इस सारी घटना को देख रही है, और मंशा समझते हुए देश की जनता हर चुनाव के अंदर, आने वाले चुनाव के अंदर खास तौर पे SC ST OBC समाज के लोग अपने वोट से जो है वो बताएंगे कि भेदभाव का परिणाम क्या होता है, भेदभाव करने वालों के साथ जनता क्या करती है। शुक्रिया, धन्यवाद। ये वापस ले लिया है सरकार ने। देखिए ये कितनी बेहतरीन चीज है लोकतंत्र में, जब आप चोरी छिपे कुछ करने जाते हो और फिर जब आपकी चोरी पकड़ी जाती है तो आप कहते हो अरे अरे नहीं, ये तो इनके साथ न्याय होना चाहिए। अरे भाई, आपकी सरकार है, आपकी सरकार का ही ऑर्डर है, यही ऑर्डर आप सुप्रीम कोर्ट में पेश करते हो, कहते हो कि नहीं हम तो SC ST OBC समुदाय के साथ खड़े हैं, 45 दिन से ज्यादा अगर नौकरी होगी तो हम उनको आरक्षण देंगे। लेकिन होता क्या है, 63 लोगों को आपने IAS लेवल की नौकरी ऑलरेडी दे चुके हैं, उसमें क्या करें? 45 लोगों को देने वाले थे, जब दबाव आया तब आपने वापस ले लिया। तो अब ये बताएं कि जो 63 लोग 63 लैटरल एंट्रेंट्स जिनको आपने नौकरी दे चुके हैं, क्या उनको भी वापस लेंगे? अगर आपकी मंशा साफ है तो आज तक पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने जितने पाप किए हैं आरक्षण को खत्म करने का, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो क्लास 3 क्लास 4 वर्कर्स की आउटसोर्सिंग हो, चाहे वो लैटरल एंट्री हो, इन सब चीजों पे आप कैसे उन युवाओं जिनका हक छीना गया उनके साथ क्या न्याय करेंगे? जब तक आप ये साफ नहीं करेंगे तो ये केवल और केवल दबाव में लिया गया, मजबूरी में लिया गया एक कदम है, इससे ज्यादा कोई नहीं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।